वेलकम टू दी 360 सर्विसेज यूट्यूब चैनल। एक दोस्त ने पूछा था कि हम पीडीएफ कैसे बना सकते हैं जब हम अडोब इलस्ट्रेटर में काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपके सामने तकरीबन 5 पेजेस जो हैं वो सामने रखे हैं, बल्कि 6 पेजेस हैं। ये सेपरेट पेजेस हैं। अब इसको दो तरह से हम जो है वो पीडीएफ बना सकते हैं। अगर आपने ये जानना है तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है फर्स्ट, और सेकेंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप भी अडोब इलस्ट्रेटर से रिलेटेड, फोटोशॉप से रिलेटेड या प्रीमियर प्रो से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो यू कैन आस्क मी। अच्छा जनाब, हम अब चलते हैं कि हमने इसको सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि कंट्रोल ए प्रेस करें तो ये पूरा आप सेलेक्ट कर लेंगे। बल्कि इवन मैं अगर एक और काम करूं तो मैंने इनके ऊपर ये एक लेयर लगा दी। लेयर मीन के एक पेज जो है वो डिज़ाइन कर दी है कि जिससे हमें एटलीस्ट इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। आपने जो भी बना लिया वो ऑब्वियसली ये आपका डाउन चला गया। अब इसको हम जो है वो ये आगे करते जाएंगे। ये एक दफ़ा मैंने किया, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपके सब पेजेस के ऊपर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको बेशक जो है वो सर्कल कर लेना है। आप सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ वाला ओपन है बॉक्स, उसमें लिखा होगा। ठीक है, आपने ये कर लेना है। जो भी ये पेज की सेटिंग कर रहा हूँ बेसिकली। तो वंस यू सेट्स योर पेजेस, तो नाउ हम इसको जो है वो चेंज करने की तरफ जाएंगे, मतलब करना है। अब हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ये हो जाएगा पूरा पूरा जो हमारे पास एक वर्क स्पेस जो ओपन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसमें हमने जाना है ऊपर फाइल में। बिल्कुल आप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के बाद होम है, होम के साथ ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, और यहाँ एक्सपोर्ट को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ इसके अंदर फर्दर बॉक्स ओपन होगा जिसमें ये 3 ऑप्शन है। एंड दूसरा है, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, हम क्या कहेंगे जी, एक्सपोर्ट सिलेक्शन। हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें ऊपर देखेंगे तो एक तो एसेट का आ रहा है, मतलब एज इट इज़ ये एक पेज के अंदर चला जाएगा। और अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देख लें, इसके ऊपर टिक का निशान है। आप करना चाहें सबको करना है, कौन कौन से पेजेस को करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो आप इसको यहाँ से जो है वो टिक करना है। टिक करने के बाद ये आपके पास अलग अलग पेजेस के अंदर जाके बनेंगे। अब जब आप राइट साइड के इसी जो पॉपअप बॉक्स है इसके राइट साइड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेंज पूछेगा, आपने ऑल करना है, वन करना है। मैंने चूँकि ऑल कर दिया तो वो कर दिया। फुल डॉक्यूमेंट करना है, ये क्या करना है। ठीक है, अगर फुल डॉक्यूमेंट नहीं करना तो इसको आप ख़त्म कर देंगे, ये बना देंगे। फिर उसके बाद ये एक्सपोर्ट टू आपसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे जाके इसको एक्सपोर्ट करना है। मैं इसको जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर जाके करने लगा। ओपन लोकेशन आफ्टर एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट कर लें तो वो लोकेशन ओपन हो या ना हो तो ये आपके ऊपर है। क्रिएट सब फोल्डर, आपने सब फोल्डर क्रिएट करना है नहीं करना तो वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्केल क्या होना चाहिए यहाँ से, तो एक्सपोर्ट पीडीएफ। ठीक है, ये सारा यहाँ पे पाएंगे ना। तो यहाँ पे फॉर्मेट्स में है, फॉर्मेट्स का थर्ड जो पार्ट है जहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे पीएनजी एड, पीएनजी एड, जेपीजी 100, 80, 50, 20 एसवीजी आपने करना है या पीडीएफ करना है। कुछ यहाँ पे जो है रेलिवेंट दे रहा है, वेब पेज भी देता है। सो हमने जो पीडीएफ में करना है, तो जब हम पीडीएफ करते जाएंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ एक्सपोर्ट। जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये देख लें आपका एक्सपोर्ट हो के आपका पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ। अब ये कहाँ पे है, ऑब्वियसली अगर आपने कुछ बनाया तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर अगर पीडीएफ वाला फाइल है तो ये आपको नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो, ये 1 to 6 ये आपके सामने जो है वो आ गए। एक तरीका तो ये था। सेकंड वन इज यही इसी तरह सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है। अब ये अलग अलग पेज के अंदर है। अगर आप इसको, मैं 1 सेकेंड सिलेक्शन में चला जाता हूँ। आप इसको चूँकि हमने आर्ट बोर्ड की बात की थी, एसेट में करेंगे तो एक ही पेज जो है वो होगा। सिमिलर वही सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे तो एक पेज के अंदर जाके ये जो है वो हो जाएगा। ये इसने आपको यहाँ पे वंस अगेन एसेट के नाम से जो है वो दिया होगा। ठीक है जी, तो नाउ अब हमने इसको वंस अगेन जो है पीडीएफ, वो थे अलग अलग पेजेस, और जो दूसरा हमने किया था वो एक ही पेज के ऊपर ही सारे पेज में प्रिंट हो जाएंगे। नाउ
अब हमने ये चाहना है कि ये पूरी एक फाइल हो, यानी 6 पेजेस हैं और एक फाइल प्रिंट हो, एक फाइल पीडीएफ में आए, और वो जो पीडीएफ है वो आपका क्या बने, मतलब उसके अंदर 6 पेजेस सिमिलर जो है वो आपके सामने आया। नाउ हम यहाँ से जाएंगे तो ये सेव, जो सेकंड इसका बॉक्स है, वही फाइल में जाके सेव और सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उसका पूरा जो है ना फर्दर पॉपअप ओपन हो गया। कहाँ पे आपने जाके इसको जो है वो ओपन करना है, ठीक है, और इसका नाम आपने क्या रखना है, वो नाम आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं इसका नाम दे देता हूँ 1 2 3, और इसको मैं एक्सेल के ऊपर रखना चाह रहा हूँ। यहाँ ये कहते हैं सेव एज टाइप। सेव एज टाइप के अंदर आपके पास ए आई यानी रॉ इलिस्ट्रेटर हो सकता है, उसके ऊपर रॉ पीडीएफ हो सकता है, इलिस्ट्रेटर ईपीएस है, वो क्या होती है सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हमने चूज करना है पीडीएफ। अब पीडीएफ जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा सेव, ठीक है। ये आपके सामने दोबारा से पूछ रहा है कि मैंने किस तरह इसको बनाना है। जी आपने सारे पेजेस हमें चाहिए, वो सारी सेटिंग करने के बाद आप इसको करेंगे ओके, यानी कि सेव एज पीडीएफ, तो ये पीडीएफ बन के आपके सामने आ जाएगा। अब नाउ हमने जहाँ पे इसको ओपन किया था वहाँ जाते हैं, ये है पीडीएफ, और पीडीएफ को हमने हाँ ये बैठ रखा था, तो ये आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। ये नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 6 है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो उसी तरह जो है वो चलते जा रहे हैं। तो ये था इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।